प्लीज एक्सप्लेन, ये कौन सी गणित है? मैं बता रहा हूं, मैंने आपको उस दिन भी बोला था गौरव भाटिया जी, ये माइंडसेट, ये दे आर डेलिबरेटली सीपिंग इट इन, ये जानबूझ के सीप इन कर रहे हैं और यही ग्राउंड पे भी कर रहे हैं कि हमने यूपी में बाबा को हरा दिया और दिल्ली में मोदी को हरा दिया। अब कैसे हराया ये मेरे, क्योंकि सबका क्रक्स सिर्फ एक शब्द है, बीजेपी को हरा के। मैं उनके राग और कितना सुर कितना ताल में उस पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इस पे जा रहा हूं। वो कह रहे हैं उन्होंने बीजेपी को हराया, तो कैसे हराया है बीजेपी को, जरा इस पे बात हो जाए क्लैरिटी से। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक विनती करता हूं, हम चर्चा करने यहाँ पे आते हैं, इतना बेसुरा राग मैंने आज तक जीवन में नहीं सुना है और मुझे लगता है लाखों लाखों दर्शकों ने टीवी बंद किया होगा 1 मिनट के लिए, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बेसुरा राग सुना। जिनके पास तथ्यों पे संविधान की समझ नहीं होती है वो इस तरह की बातें करते हैं। और ये वो है जो भगवान राम का अपमान करके अयोध्या का राजा अपने सांसद को बता देते हैं। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, राम ने हरा लेकिन आज का जो विषय बीच में नहीं, बीच में नहीं, सबसे पहले हमने खदेड़ दिया, प्लीज बीच में नहीं। अनुराग जी, थैंक यू। अनुराग जी, आपके गाने में भी कोई बीच में नहीं बोला। थैंक यू सर। आपके गाने में भी कोई बीच में नहीं बोला। अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस। थैंक यू। गाना तो गा ही नहीं पाएंगे। अरे अच्छा, बीच में नहीं अनुराग जी, थैंक यू। अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस, थैंक यू। बात करूंगा पानी भरने की बात। अब मुझे समझ आ रहा है बेचारे स्पीकर महोदय क्यों फेडर डाउन करते होंगे। बहरहाल जनता की बात कर रहा हूं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आज सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव होता है जी, और ऐश्वर्या जी, संविधान की प्रतिलिपि हाथ में पकड़ लेने से जो अपरिपक्व होते हैं, नासमझ होते हैं, कम गंभीरता रखते हैं, वो संविधान नहीं जान पाएंगे। अगर आर्टिकल 87 पढ़ते, आर्टिकल 87 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि चुनाव होने के बाद जब नई संसद में पहली बार जो है चर्चा होगी तो वो राष्ट्रपति अभिभाषण पे होगी और धन्यवाद प्रस्ताव होगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं पेपर लीक का मुद्दा उठाया तो क्या राहुल गांधी और विपक्ष और सपा, इन तीनों को मौका नहीं मिलता अपनी अपनी बारी में इस मुद्दे को भी उठाने के लिए? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग स्थगन प्रस्ताव दे रहे हैं, जिसपे स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दी और उसको नकारा क्योंकि संवैधानिक नहीं होता अगर उसको मान लेते तो। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, आजादी के बाद कभी भी ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको स्थगित किया गया हो? उत्तर है नहीं। तीसरी बड़ी बात है, ये राहुल गांधी की नौटंकी खत्म ही नहीं होती है। आप मुझे बताइए, कभी संसद के पटल पर हवाई चुंबन देते हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी के गले लग जाते हैं बिन बुलाए, और अब तो हद ही हो गई, कहने लगे माइक बंद हो गया। स्पीकर महोदय ने तुरंत बताया मेरे पास कोई बटन नहीं है, माइक बंद नहीं हुआ। और मैंने तो रिपब्लिक भारत में देखा कि जब राहुल गांधी बता रहे माइक बंद है, ये बात अलग है कि उनकी अकल बंद रहती है, तो उनकी आवाज आ रही थी। इसका मतलब ये ढोंग था, ये धोखाधड़ी थी। और किस लिए था? क्योंकि जो हमारे छात्र भाई बहन हैं उनको भी ये ठगना चाहते हैं, तैयारी करके आते नहीं हैं तो किसी पे तो ठीकरा फोड़ना है। एक बात पे और बता दूं, क्या? अगर जो रूल्स हैं लोकसभा के प्रोसीजर के, उनको आप देखिए, रूल नंबर 352 है, उसमें आपको मालूम है क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि अगर आप कोई गलत आरोप लगाते हैं किसी भी सदस्य पे भी, यहां तो हम स्पीकर की बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप में निंदनीय है, वो संविधान के विपरीत है, और ये राहुल गांधी कर रहे थे। आपको लगता है कि कोई मानता है? सवाल ये पूछा जाएगा कि आप संविधान को तार-तार करते हैं, मर्यादा भंग करते हैं, और खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में स्वयं वेल में चले जाते हैं, जिसका संज्ञान उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने लिया और कहा ये काला दिन है आज हमारे लोकतंत्र के लिए कि नेता प्रतिपक्ष वेल में आ गया। ओके, अनुराग भदौरिया क्विकली बोलना चाह रहे हैं। ओमकारेश्वर जी, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, 10 ही सेकंड बोलिएगा। बोलिए। देखिए, इस देश के अंदर में इस देश के अंदर में लास्ट 5 सालों में
यहाँ पे 65 पर्चा लीक हुए हैं, घटनाएं हुई हैं। 40 वो पर्चा लीक है जिसमें सीधी सीधी भर्ती का था। 27 तो राजस्थान में हुए जब 5 साल में 65 पर्चा लीक हो जाए, लोगों को, लाखों लोगों का भविष्य अधर में आ जाए और आप कह रहे हो उसका सवाल पार्लियामेंट में उठाया जाएगा तो आवाज बंद कर दी जाएगी। यही तो संविधान पे खतरा है। 27 पर्चे लीक हुए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, इनको ये भी नहीं पता। क्योंकि आपके लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए मुद्दा है। लाखों परिवार, जहां पे आप सोचो वो गरीब बच्चे, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो नोएडा में नहीं रहते हैं, अपने परिवार की भर्ती करते हो नहीं, बड़ी बड़ी और उसके बाद बातें करते हो, कैसे पैसे खर्च मैं उत्तर दे दूं जरा। 2 लाख रुपए लाएंगे, इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने, उनकी आर्थिक मदद भी हो जिससे कि दोबारा एग्जाम दे पाए। आप पर्चा लीक करते हैं और आपके लोग उसमें इन्वॉल्व पा जाते हैं। बेदराम का नाम आया, बेदीराम कौन है? बेदीराम के पार्टी के साथ आप अलायंस लेके सत्ता चला रहे हो के अंदर में। ओके, आपने 10 सेकंड मांगे थे। भाग रहे क्योंकि हर्षवर्धन जी माफी चाह रहा हूं, आ रहा हूं। ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं। गौरव भाटिया क्विक रिस्पांस। ओके अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस नाउ। आपने 10 मांगे, मैंने 40 दिए। आपने 10 मांगे, मैंने 40 दिए। आपने 10 मांगे, मैंने 40 दिए। गौरव भाटिया जी 30 सेकंड रिस्पांस, फिर मैं हर्षवर्धन जी ओमकारेश्वर जी के पास जा रहा हूं। जी गौरव जी क्विक रिस्पांस। देखिए ये गजनी है, इनकी याददाश्त को तरोताजा करना अति आवश्यक है। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन था, शब्द है उसमें सपा की सरकार में जो अध्यक्ष थे उनकी नियुक्ति को भी रद्द करा था उच्च न्यायालय ने, और भर्ती करते हुए घोटाले करते थे। केवल एक समाज के व्यक्तियों को लेना और तुष्टीकरण की राजनीति करना, यही इनका चरित्र था। और जिस कांग्रेस पार्टी के साथ ये बीच में नहीं मैं पूछना चाहता हूं, 27 पेपर लीक हुए राजस्थान में, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, सचिन पायलट थे, उनके साथी ने कहा कि ये जादूगर है क्या अशोक गहलोत, उनकी तिजोरी से पर्चे जो है कैसे निकल जाते हैं। और तीसरी बड़ी बात, राजस्थान के 27 पर्चे लीक हुए ऐश्वर्या जी, सोनिया गांधी, खड़गे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनका एक वक्तव्य आप मुझे बता दीजिए। हम तो कानून लाए हैं, हमने तो 20 गिरफ्तारी करी है, सीबीआई जांच हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। अब ये जो नकल करते हैं ये लोग यहाँ बैठ के हमें बताएंगे कि कैसे हम लोग सुचिता से परीक्षा करवाएंगे। लीक हो गया कौन ओके नाउ रिलैक्स, बोथ ऑफ यू प्लीज रिलैक्स। ओमकारेश्वर जी, हर्षवर्धन जी, संजय मिश्रा जी आ रहा हूं। ओमकारेश्वर जी योर व्यू पॉइंट, आपका व्यू पॉइंट। ओमकारेश्वर जी देखिए, मैं दोनों की बात सुन रहा था। अनुराग भदौरिया जी आज गाना गा रहे थे, ये देख के मुझे लगा कि चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में उत्साह तो आया है। इतना उत्साह आया कि आज गाना गा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो हार के आए हैं। वो बैलगाड़ी भी चला रहे हैं सर, ये बात अलग है, उनसे चल नहीं रही है। आपने वीडियो देखी कि नहीं? वो सड़क पे बैलगाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में जो एक तरह से हंग पार्लियामेंट हुआ और प्री पोल अलायंस एनडीए को मौका मिला, तो मान लेना चाहिए कि चलिए उनको मौका मिला है। लेकिन ये सत्ता पक्ष को भी समझना पड़ेगा कि विपक्ष इस बार कमजोर नहीं है। विपक्ष पिछले वाला नहीं है कि आप उसको थ्रो आउट कर देंगे और कुछ भी करेंगे। और आज जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा तो होगी, चर्चा विपक्ष का उठाना स्वाभाविक है। मैंने कई सालों तक पार्लियामेंट कवर किया है, स्पेशली राज्यसभा भी कवर किया है, और मैंने देखा है उनके कांग्रेस सरकारों के समय, संयुक्त मोर्चा सरकार के समय और अटल जी की एनडीए सरकार के भी समय में कई बार ऐसा होता था कि जब लोग वेल में आ जाते थे और जो है काफी शोर शराबा होता था। ऐसे हमने एक नहीं अनेक मौके देखे हैं, उसको याद भी नहीं है इतनी कितनी बार देखा है। इसलिए वेल में जाना इतनी बड़ी बात नहीं है कि हर दिन उसको आप काला दिन कहने लग जाएं। पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स में, डिस्कशंस में ये चीजें होती हैं, स्पेशली जब आप वरिष्ठ लोगों को बोलने का मौका नहीं देंगे। जो ज्वलंत मुद्दे हैं आप उस पर चर्चा कराएं, चर्चा कराने के रूल हैं, नियम हैं, उस नियम से भी चर्चा होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सारे नियमों को ताक पर रख के एकदम से जो त्वरित महत्वपूर्ण के विषय होते हैं उस पर चर्चा कराई जाती है। और मैं ये समझता हूं कि नीट एक ऐसा मसला है जिसमें देश का करोड़ों युवा जो है, ये मत समझिए कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उतने ही प्रभावित हैं, उतने ही नहीं, दो सेशन पहले, 2 सेशन बाद के, और जो बाद में सोच रहे हैं कि इस तरह की परीक्षाएं देंगे,
वो करोड़ों करोड़ युवा जो है प्रभावित हैं, उनके परिवार प्रभावित है। तो इस पे चर्चा तो ऐसे विषयों पे होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हाउस में दोनों पक्षों को थोड़ा इस पे पॉजिटिव रहते हुए और मुख्य मुद्दों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शोर शराबे से जनता को कुछ नहीं मिलता है, ना सत्ता पक्ष को मिलेगा, ना विपक्ष को मिलेगा और ना ही जनता को मिलेगा। तो शोर शराबा उतना ही जरूरी है जितने में बात कहने की बात होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन।